शुक्रवार को बीजेपी ने अपनी गठबंधन सहयोगी जेजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। बड़ा झटका इस तरीके से कि जेजेपी पार्टी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे महेश चौहान आज अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अपने साथ उन्होंने जेजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल भी कराया है। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे बीजेपी ने अपनी ही सहयोगी पार्टी को दिया है करारा झटका। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। राजनीतिक गलियारों में अक्सर इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि बीजेपी जिस पार्टी से गठबंधन करती है उस पार्टी को धीरे धीरे बीजेपी खत्म कर देती है। इसके कई उदाहरण भी दिए जाते हैं। आज एक ऐसा ही वाकया गुरुग्राम में देखने को मिला है जब बीजेपी ने अपनी ही सहयोगी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया। दरअसल जेजेपी पार्टी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे महेश चौहान, जेजेपी पार्टी के उपाध्यक्ष, जेजेपी पार्टी के पूर्व हल्का अध्यक्ष और कई ऐसे पदाधिकारी और नेताओं के साथ आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसकी वजह से आज जेजेपी को करारा झटका लगा है। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाएं उठने लगी हैं कि बीजेपी जिससे गठबंधन करती है उसी पार्टी को कमजोर करने में जुट जाती है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के जेजेपी से बीजेपी में जाने से वाकई जेजेपी को क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपको पहले बातें सुनवाते हैं विशेष सचिव महेश चौहान की, जिनका यह कहना है कि वो 35 सालों तक इस पार्टी से जुड़े रहे, इस परिवार से जुड़े रहे, लेकिन आज उनका दिल भर आया और भरे दिल से उन्होंने पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का यह कहना है कि बीजेपी में हर किसी का स्वागत है और जो जेजेपी के कार्यकर्ता आज छोड़कर आए हैं उन्होंने बीजेपी में अपनी श्रद्धा दिखाई है, इसीलिए वो आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनका स्वागत है। मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं होती, केवल मैंने बीजेपी की नीतियों से और पार्टी की, पहले हमने क्षेत्रीय दल में काम करे, आज हम राष्ट्रीय पार्टी में काम करें। मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं थी, ना मेरे साथियों को। काफ़ी पुराना नाता रहा है आपका? हाँ, मेरा पारिवारिक नाता रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से। मैं 26 साल से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहे मेरे, लेकिन आज मैं भरे मन से मैंने बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर। इसको मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे कल मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पसंद किया। एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पसंद करने का मतलब ये है कि वो जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनों में कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है तो उनको लगता है, तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने बीजेपी का चयन किया। जैसे ही ये खबर सामने आई कि जेजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं तो जेजेपी पार्टी में भी हलचल मचनी लाजमी थी। इसीलिए जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतराम तंवर ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जो लोग उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं दरअसल वो नकारा थे, वो किसी काम के नहीं थे और उनकी पार्टी में रहते हुए वो पार्टी को कमजोर करने का ही काम कर रहे थे। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी थे। वहीं जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतराम तंवर का यह भी आरोप है कि विशेष सचिव महेश चौहान, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि वो जेजेपी पार्टी छोड़कर आए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि हमने खुद महेश चौहान को निकाला है क्योंकि वो नकारा है और वो काम नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जेजेपी पार्टी का नहीं हुआ, चौटाला परिवार का नहीं हुआ, वो बीजेपी का क्या होगा। वहीं अंतराम तंवर ने पहले के समय में जेजेपी पार्टी छोड़कर गए बीजेपी में कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले पार्टी को छोड़कर गए थे आज देख लीजिए उनकी बीजेपी में क्या हालत है और यही हालत इनकी होने वाली है क्योंकि ये लोग नकारा है, जो हमारे नहीं हुए वो बीजेपी के क्या होंगे। आज कुछ 1-2 हमारे साथियों ने बीजेपी में, सुनिए, हमने बीजेपी में गए हैं और उनकी काफ़ी दिनों से शिकायत थी। हमारे नेता, हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल में जब भी हमारी कार्यकर्ताओं की, जननायक जनता पार्टी में अब भी हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर कार्यकर्ता को हमारे नेता का पता है, उसके आचरण के, उसके घर तक का पता है कि ये ईमानदार है, बेईमान है, कैसा चालाक है।
अब एक दो आदमियों की काफ़ी दिन से शिकायत थी। अब ये दिखा रही हैं वो भाई इतने पार्टी में चले गए, पार्टी छोड़ दिए। सिर्फ 3 आदमी थे और तीनों आदमियों की शिकायत थी। वो तो निष्क्रिय था जो हल्का प्रधान बनाया, वो तो हटाया सही है। पर ये ठीक भाई अभी 1-2 दिन बाद ये करनी है भाई, इनको सारों को हटाएंगे जो गलत आदमी है, जो काम ना कर रहे और जिनकी शिकायत है। और वो पहले ही उप मुख्यमंत्री जी ने उनका वो कर दिया। तो हमारी तो ना तो वो पार्टी के जो ज़्यादा आदमी गई हैं और इनकी भाई शिकायत ही, हम तो बड़े खुशी हुई हैं। ये आप देखेंगे, आप संभालेंगे। बीजेपी में तो हमारे कई चले गए, पहले गोपी चंद गहलोत भी चले गए, एक किनारे पड़े हैं। कोई कौन पूछे इन्हें, इनको कौन पूछेगा। यहाँ तो सीधी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री से बातचीत थी। बीजेपी में इनको बेचारे कौन पूछे, सदा भी ना कुछ भी ना। मैंने तो मिसाल दिया आपको गहलोत वाला, वो तो खूब बड़ा आदमी है, वो गया। वो तो बीजेपी में जो गए हैं वहाँ कहाँ, इन्हें कौन पूछे। यहाँ तो सीधी उप मुख्यमंत्री से इनकी जानी पिछानी सबको मिले, अपने काम करवाए हैं काफ़ी। महेश चौहान ने काफ़ी काम करवाए हैं अपने, वहाँ क्या करेगा, कौन पूछेगा। वहाँ गलती करी है, मैं तो ये कहूँगा। क्या इस विषय में बीजेपी काला कमान से भी आप लोग बातचीत करेंगे कि आप ना कहे भाई, ना कोई गया भी है भाई, बात क्या करें। ये चले गए बढ़िया है, वहाँ पे भी भगेंगे। ये रुक जाओ 6 महीना, जब कोई ना पूछेगा वहाँ पे भी जाएंगे भाई। वो मजबूत कर लेगा, हमारी तो कर गए मजबूत, उनकी भी कर देंगे। ऐसे तो मजबूती हो पार्टी की, आप भी सारे समझ रहे हो। अबे कहाँ नेता है जिन तक मजबूती हमारी खराब होगी, उनकी बन जाएगी, कुछ भी ना। 2019 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन हुआ और लगभग 2.5-3 साल से गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में अब अगर जेजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में बीजेपी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार आने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन दोनों ही तरफ से दोनों पार्टियों के नेताओं का साफ कहना है कि गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि ये गठबंधन इस तरह के दल बदलने से क्या इफेक्टिव होगा या फिर नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।